डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन गया था। वो कहानी अब फिर से दोहराई जा रही है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ट्वीट करते हैं और बाद में सोचते हैं, वो वापस व्हाइट हाउस आ गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, वो फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इंडिया के लिए उनकी ये वापसी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। उनकी नीतियों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए। चलिए जानते हैं। ट्रेड वॉर से लेकर इमिग्रेशन पर सख्ती तक ट्रंप का पहला कार्यकाल किसी फिल्म से कम नहीं था। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीतियों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था और इंडिया पर भी इसका असर हुआ था। उनकी नीतियों ने वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचा दी थी और इंडिया पर भी इसका असर थी। इन्हीं की ही सहानुभूति था। भारतीय बाजारों में भी हलचल मच गई थी। अब जब ट्रंप दूसरी पारी के लिए तैयार हैं, तो सबके मन में एक ही सवाल है, क्या वो फिर से वही सब करेंगे या कुछ नया प्लान है उनके पास? क्या उनकी नीतियां पहले जैसी होंगी या कुछ नया देखने को मिलेगा? एक बात तो पक्की है, अगर ट्रंप वापस आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। उनके इसी अंदाज की वजह से वो दुनिया के लिए दिलचस्प और डरावने दोनों ही हैं। उनके हर कदम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इंडिया को अब खुद को तैयार करना होगा और अमेरिका की बदलती नीतियों के साथ चलना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और पूरी दुनिया देख रही है। यह एक बड़ा खेल है जिसमें हर चाल मायने रखती है और पूरी दुनिया देख रही है। अब देखना यह है कि इस खेल में कौन जीतता है। ये जो अब हकीकत बनने के करीब है। ट्रंप के वापस आने से यह सपना शायद हकीकत बन जाए। कैसे? आइए जानते हैं। ट्रंप को चाइना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो सब जानते हैं। उनके कार्यकाल में उन्होंने चाइना के खिलाफ कई कदम उठाए। चाइना के साथ उनकी ट्रेड वॉर, जो टैक्स के जवाबी हमलों से भरी थी, वो इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस ट्रेड वॉर ने कई अमेरिकी कंपनियों को चाइना से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकन कंपनियां अब चाइना के अलावा दूसरी जगह फैक्ट्री लगाना चाहती हैं और ऐसे में इंडिया अपने कुशल कामगारों और कम कीमत के साथ एक अच्छा विकल्प बनकर उभरता है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बढ़ सकती है। सोचो, एशियन अगर आपके आईफोन और लैपटॉप पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया लिखा हो, यह न सिर्फ गर्व की बात होगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा बूस्ट होगा। यह है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का एक अच्छा पहलू। उनके नीतियों से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप की नीतियों के कई पहलू हैं। ट्रंप की कुछ नीतियां इंडिया को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उनके अप्रत्याशित फैसले कभी-कभी भारतीय व्यापार के लिए चुनौती बन सकते हैं। हो सकता है कि वो इंडियन सामानों को भी अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा मान लें और उन पर भी टैक्स लगा दें। इससे भारतीय निर्यातकों को मुश्किल हो सकती है। याद रखें, ट्रंप किसी को कुछ नहीं बताते कि वो क्या करने वाले हैं। उनके फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। तो मेक इन इंडिया को भले ही फायदा हो, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि ट्रंप के साथ कुछ भी हो सकता है। उनके कार्यकाल में संभावनाओं के साथ साथ अनिश्चितताएं भी हैं। सालों से इंडियन टेक एक्सपर्ट्स अपनी कोडिंग स्किल्स और H-1B वीजा के साथ सिलिकॉन वैली और अमेरिका के दूसरे टेक हब्स में जाते रहे हैं। लेकिन ट्रंप के दोबारा आने से यह बदल सकता है। ट्रंप को H-1B वीजा प्रोग्राम पर शक है। उनका मानना है कि इससे अमेरिकन की नौकरियां चली जाती हैं। इसलिए अब इस वीजा के लिए नियम और सख्त होंगे, ज्यादा जांच होगी और शायद कम लोगों को ही यह वीजा मिलेगा। यह इन्फोसिस और TCS जैसी बड़ी इंडियन IT कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जो अपने कर्मचारियों को अमेरिका में प्रोजेक्ट्स पर भेजती हैं। इसका असर पूरे इंडियन टेक सेक्टर पर पड़ेगा, नौकरियों और सैलरी पर भी। हाँ, यह भी सच है कि इंडियन IT कंपनियां हर मुश्किल का हल निकाल लेती हैं। हो सकता है कि वो दूसरे देशों में काम करना शुरू कर दें या इंडिया में ही लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। लेकिन एक बात तो तय है, H-1B वीजा
जिसे कभी अमेरिकन सपने का टिकट माना जाता था, ट्रंप के राज में हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद है जब ट्रंप ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज एक झूठ है? उनके इस बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यह सुनकर इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े बड़े लक्ष्यों पर सवालिया निशान लग गया होगा। इंडिया ने सोलर और विंड एनर्जी में भारी निवेश किया है। ट्रंप को कोयले जैसे ईंधन बहुत पसंद हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उनके कार्यकाल में कोयला उद्योग को पुनर्जीवित करने की कोशिशें की गईं। उनके शासन में उम्मीद है कि अमेरिका फिर से तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देगा। यह नीति पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। यह इंडिया के लिए चिंता की बात है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। इंडिया ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है। अगर अमेरिका क्लाइमेट चेंज से लड़ने के अपने वादे से पीछे हटता है, तो सोलर पैनल और विंड टरबाइन की मांग दुनिया भर में कम हो सकती है। इससे ग्रीन एनर्जी का विकास धीमा हो सकता है। इसका असर उन इंडियन कंपनियों पर पड़ेगा जो ग्रीन एनर्जी के बढ़ते बाजार का फायदा उठाना चाहती हैं। ये कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रही हैं। हालांकि इंडिया सिर्फ एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करना चाहता है। वह खुद को तेल और गैस पर निर्भरता कम करना चाहता है और क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहता है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है। इसलिए भले ही ट्रंप इस समस्या को नजरअंदाज करें, इंडिया अपने लक्ष्य पर डटा रहेगा। इंडिया का संकल्प अडिग है। सवाल यह है कि क्या इंडिया अमेरिका के सहयोग के बिना रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का लीडर बन सकता है? यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया की महत्वाकांक्षाएं और प्रयास सराहनीय हैं। अब की बार ट्रंप सरकार। याद है ये नारे और ट्रंप और मोदी की गले मिलते हुए तस्वीरें। दोनों नेताओं में एक अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग दिखाई देती थी, लेकिन क्या ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी बरकरार रहेगी? ऊपर से देखें तो ट्रंप और मोदी की दोस्ती एकदम परफेक्ट लगती है। दोनों ही लोकप्रिय नेता हैं जो अपनी बात बिना किसी डर के रखते हैं। इस पर्सनल रिश्ते की वजह से इंडिया और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन मुस्कुराहट और हाथ मिलाने के पीछे कुछ बुनियादी मतभेद भी हैं। व्यापार, इमिग्रेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अलग अलग राय होने की वजह से इनकी दोस्ती की परीक्षा हो सकती है। इंडिया के लिए चुनौती यह होगी कि वह इस पर्सनल रिश्ते का फायदा उठाते हुए अपने हक की बात कहे, लेकिन ट्रंप की